नमस्कार दोस्तों। 13 दिसंबर का वो दिन जिस दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी कि भारत के संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस सारी घटना पर जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। तेरह दिसंबर 2001 को लगभग 11:20 पर संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। पक्ष और विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी। कार्रवाई स्थगित होने के चलते उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष के नेता सोनिया गांधी समेत कई सांसद और मंत्री अपने अपने सरकारी आवास पर संसद भवन से जा चुके थे। लेकिन उस समय के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन समेत कई संसद मंत्री और लगभग 200 से अधिक वीआईपी अभी भी संसद भवन में मौजूद थे। हमेशा की तरह लोकसभा परिसर में मीडिया का जमावड़ा था। तभी करीब 11:29 पर संसद भवन के गेट नंबर 11 पर उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के काफिले में तैनात सिक्योरिटी गार्ड सदन से उनको बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी ठीक उसी समय गृह मंत्रालय का फर्जी स्टिकर लगाए एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन में तेजी से एंट्री लेती है। उस कार की स्पीड संसद भवन में आने वाली गाड़ियों की तय स्पीड से कहीं ज्यादा थी, जिसको देख के सुरक्षा कर्मचारियों को संदेह हुआ। तभी उस कार को संसद भवन के सुरक्षा कर्मचारी जगदीश यादव रोकने की लगातार कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये लोग अपनी एम्बेसडर कार को रोकते नहीं हैं, बल्कि और तेज करके भागने लगते हैं। अब यहाँ से जगदीश यादव जो थे उनका डाउट और बढ़ जाता है और इस गाड़ी का वो पीछा करने लगते हैं। एक तरफ जगदीश यादव जो इस गाड़ी का पीछा कर रहे थे और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जो थे उनको गेट नंबर 11 से निकलना था उनको। और दूसरी तरफ जो भागते भागते आतंकियों की गाड़ी थी वो जल्दबाजी के चक्कर में इसी कॉन्वे के बगल से ले जाते हैं और धीरे धीरे रिवर्स करने लगते हैं। और हड़बड़ी में जब ये लोग रिवर्स कर रहे होते हैं तो जल्दबाजी के चक्कर में उपराष्ट्रपति का जो काफिला खड़ी थी उस गाड़ी में ये लोग टक्कर मार देते हैं। तो जैसे ही टक्कर लगती है तो उपराष्ट्रपति के काफिले से ड्राइवर शेखर और दिल्ली पुलिस के एएसआई जीत राम जो थे ये लोग जो आतंकी गाड़ी चला रहा था उसके ऊपर बंदूक लगा देते हैं। अब जैसे ही ये सब होती है अचानक से एम्बेसडर कार के सारे दरवाजे खुलते हैं और अंधाधुंध फायरिंग चालू हो जाती है। तो जैसे ये लोग निकलते हैं उसके बगल में देश राज नाम का एक माली जो पेड़ों का कटाई छटाई कर रहे थे, सबसे पहले ये लोग उनको गोली मार देते हैं। इसके साथ ही एएसआई जीत राम जो थे इनको भी गोली लग जाती है। अब जैसे ही ये सब जगदीश यादव देखते हैं वो तुरंत वार्निंग अलार्म बजा देते हैं। उसके तुरंत बाद संसद की सारी खिड़की और दरवाजे बंद हो जाती है। अब इसके बाद पांचों आतंकी जो थे ये जगदीश यादव पर गोलियां चला देते हैं और वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं। अब जैसे ही गेट नंबर 11 बंद हो जाता है ये पांचों आतंकी जो थे वो गेट नंबर 1 की ओर भागने लगते हैं। अब जैसे ही ये आतंकी गेट नंबर 1 पर पहुंचते हैं तो वहीं पर सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल वाईबी थापा और कांस्टेबल सुखविंदर सिंह एक आतंकी जो कि आतंकियों का हेड था मोहम्मद उसको गोली मार देते हैं। अब जैसे ही मोहम्मद को गोली लगती है उसके कमर पर विस्फोटक बेल्ट बंधे हुए थे तो गेट नंबर 1 पर एक बहुत तेजी से धमाका होता है। अब इसके बाद जो बाकी 4 बचे आतंकी थे वो गेट नंबर 5 की ओर भागने लगते हैं। जब ये आतंकी गेट नंबर 5 की ओर भाग रहे थे तो उसके बीच में गेट नंबर 9 भी आता है। तो गेट नंबर 9 पर ही सीआईएसएफ का कांस्टेबल संतोष सिंह मौजूद थे और ये जो आतंकी थे ये चारों आतंकी उनके निशाने पर थे। इनमें से 3 आतंकी को संतोष सिंह अकेले ही यहीं पर गोली मार देते हैं। अब लास्ट में एक आतंकी जो बचा था जिसका नाम हैदर था वो गेट नंबर 5 की ओर भागता है। चूंकि सारे गेट बंद हो चुके थे तो कुछ देर इधर उधर भागने के बाद दूरदर्शन का एक केबल लटका हुआ था जिसको पकड़कर हैदर जो था वो फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी सीआरपीएफ के कांस्टेबल श्यामवीर सिंह उसको वहीं पर गोली मार देते हैं और लगभग 12:15 पर इन पांचों को खत्म कर दिया जाता है और हमला को रोक दिया जाता है। लेकिन ये जो आतंकी हैंड ग्रेनेड जगह जगह पर जो फेंके हुए थे वो 2.5-3 घंटे तक लगातार फटते रहा जिसको साफ करने में ज्यादा समय लगा। फिर मारे गए आतंकियों की पहचान मोहम्मद, हमजा, राजा, राणा और हैदर के तौर पर की गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस हमले की जाँच की और उसके 2 दिन बाद यानी कि 15 दिसंबर को इस हमले की मास्टरमाइंड अफजल गुरु को
जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया जाता है। इसी के देख रेख में इस हमले की सारी प्लानिंग की गई थी। इसके साथ ही ASR गिलानी, अफसान गुरु और शौकत नाम के 3 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कि इनडायरेक्टली इस हमले से जुड़े हुए थे। ये जो हमला की गई थी ये जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकी संगठनों के द्वारा ही की गई थी। इस पूरे हमले में हमारे 9 लोग शहीद हुए थे और लगभग 18 लोग घायल हुए थे। फिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। गिलानी और अफसान गुरु का आतंकी संगठनों से डायरेक्ट कनेक्शन न मिलने की वजह से इन्हें बरी कर दी और अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और वही शौकत को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन इस घटना की दर्द आज भी हर भारतीयों के दिल में है। तो साथियों, इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।